प्रदीप महाराज जी बोलते हैं कि भोले बाबा को मनाओ, बागेश्वर धाम जी बोलते हैं हनुमान जी को मनाओ, और अब मैं आज आपके पास आ गया हूँ तो मैं तो और कंफ्यूज हो गया आज। क्या कन्फ्यूजन है बताओ। तो अब मैं मनाऊँ किनको, कि कृष्ण भगवान को मनाऊँ या भोले बाबा को मनाऊँ या दादाजी को मनाऊँ? तो आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि मैं अब प्रसाद लेने नहीं आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति में बढ़ूँ और मैं और मेरी पत्नी दोनों धार्मिक प्रवृत्ति को आगे आपके पहले ही मैंने एक भैया को इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान शिव की आराधना जो करता है, हाँ, भगवान शिव की आराधना जो करता है जी, जो ओम नमः शिवाय का मंत्र जपता है जी, जो भगवान शिव की पूजा आरती करता है, हाँ, उस पूजा का फल क्या है? उस पूजा का फल यही है कि भगवान श्रीमन नारायण या श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। यदि भगवान शिव की पूजा से भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं हुई, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो समझो वो पूजा अधूरी है। अच्छा। तो शिव जी की पूजा कहाँ पहुंचा रही है आपको? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। और हनुमान जी की पूजा कहाँ? राम द्वारे तुम रखवारे। और हम लोग साईं जी को मानते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि साईं जी को नहीं मानना चाहिए। हमारे एक मित्र बोलते हैं कि खाटू श्याम चलो हमारे साथ, तो वहाँ पर बोले उनको मनाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आप इनसे दीक्षा ले लो, आप उनसे दीक्षा ले लो। तो मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं करूँ क्या। अच्छा, इस हिसाब से मैंने आज तक ली ही नहीं। साईं बाबा को आप क्या मानते हैं? साईं बाबा का मैं व्रत रखता हूँ गुरुवार को, और क्या, जो भी क्या मानते हैं उनको? मानते क्या है उनको? मतलब मैं अपना सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ। भगवान भी वही है, गुरु भी वही है, भगवान भी मान लेते हैं। हाँ, मतलब जो भी मेरी समस्याएं हैं मैं वहाँ जाकर जो है आज तक तो मेरी। देखो अब बता दें, देखो ये बताओ आपके पिता कितने हैं? हमारे पिता, मतलब मेरे पिताजी तो शांत हो गए हैं। नहीं, फादर मीन्स सबके। आप बताओ, पिता आपके एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार? एक ही पिता है। दो नहीं हो सकते? अब वो किसी किसी के होते होंगे। हाँ, वैसा ही है, जैसे किसी किसी के दो होते होंगे तो सब हंसे, ऐसे ही भगवान एक हैं, दो किसी किसी के होते होंगे। बेटा भगवान सदा से एक हैं जी, दो कभी थे ही नहीं। हाँ। आप कह रहे हैं कि आप साईं बाबा को अपना संत मान लो। जैसे संत, हम जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है, कबीरदास जी कौन है, रैदास जी कौन है, ये सब महापुरुष हैं। हम इन्हें किस रूप में पूछते हैं? संतों के रूप में। हम इनका तो अपमान करते नहीं है। ऐसे साईं बाबा भी एक संत हैं, और संत के रूप में सबका आदर है, सबकी वंदना है, सबकी पूजा है, पर भगवान के रूप में नहीं। आप किसी को अपना चाचा कह सकते हैं, आप किसी को अपना भाई कह सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपना डायरेक्ट ये नहीं कह सकते तू ही मेरा बाप है। नहीं, मेरे को प्रश्न को आप गलत वे में ना लें। मतलब मेरा अगर आपको गलत वो हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ना बेटा, मैं समझा रहा हूँ आपके द्वारा सबको, मैं गलत नहीं, मैं मतलब जो था मेरे मन में वो मैंने पूछा है। अच्छा ये बताओ, जो स्त्रियां बैठी हैं आप बताना, आपके पति कितने हैं? दो हो सकते हैं? कईयों के होते हैं। तो कई लोगों के होते हैं, वो वैश्या होती है ना, समझो, वो पतिव्रता नारियों की गिनती में नहीं आती। आती हैं? नहीं। फिर उसी तरह जैसे किसी स्त्री के दो पति हो गए तो वो स्त्री नहीं कहलाई, वो वैश्या हो गई। उसी प्रकार जैसे पति एक ही होता है, बाप एक ही होता है, उसी प्रकार भगवान भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जो मन पड़ा, जिसको मन पड़ा उसको आपने भगवान बना के बिठाल दिया। सनातन धर्म ऐसा नहीं है। सनातन धर्म अनादि है ना। किसी को भी आप भगवान का दर्जा, आप किसी को भी अपने पति का दर्जा नहीं दे सकते, किसी को अपने बाप का दर्जा नहीं दे सकते। बाप एक, पति एक, तो भगवान भी एक। हाँ, संत के रूप में सबको प्रणाम है, भगवान के रूप में नहीं। ठीक है। भगवान दो क्यों नहीं हो सकते, इसका बता दूं। बताओ, क्या भगवान राम की जगह कोई ले सकता है? नहीं। क्या भगवान कृष्ण की जगह कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। फिर जब नहीं ले सकता तो आप क्यों दे रहे हैं? आप ही तो दे रहे हैं, आप ही तो लाइसेंस बांट रहे हैं सबको कि भाई तुम भी भगवान हो जाओ, तुम भी भगवान हो जाओ। हो सकता है? इसलिए बेटा, आप अपने इष्ट पे पहले आप मंत्र ले चुके। गुरु मंत्र लिया आपने? नहीं, अभी नहीं लिया। आप जब आपका मन करे, जिससे मन करे उससे गुरु मंत्र लीजिए और यथार्थ को जानिए। भगवान हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं? राम। हाँ, राम जी को बसाते हैं। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? जिनका ध्यान शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनके हृदय में राम बसते हैं, जो भगवान शंकर राम जी की उपासना करते हैं, जो हनुमान जी राम जी की उपासना करते हैं। और राम और कृष्ण ये दो नहीं हैं, वही राम है,
एक रूप में वो राम है, एक रूप में वो कृष्ण। भगवान नारायण ही राम बने। भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, ये सब 24 अवतार। जैसे नरसिंह भगवान भी भगवान नारायण का अवतार है, वामन भगवान भी भगवान नारायण का अवतार है। उन्हीं अवतारों में एक अवतार राम और एक अवतार कृष्ण। तो भगवान की पूजा की जाए। भगवान किसे कहते हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्री। भगवान के बारे में परिभाषित सब क्या? अच्छा बताओ, क्या सब प्रधानमंत्री हो सकते हैं? नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। सब भगवान कैसे हो जाएंगे बताओ? सब राष्ट्रपति हो जाएंगे? फिर भगवान सब कैसे हो गए? आपसे सवाल है अब, सब भगवान कैसे हो गए? अब बताओ भगवान कितने हैं? मतलब मुझे जो क्वेश्चन था वही मैंने आपसे किया। अब जैसे भोले बाबा भी भगवान है, हाँ, श्री राम जी भी भगवान है, कृष्ण जी भी बताए भगवान तो है। हमने बता तो दिया कि वो एक ही है। वो क्या है? देखो, बिजली कितनी होती है? एक। बिजली एक होती है, पर एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे 3 फेस कहते हैं। कहते हैं 3 फेस में क्या है? एक ही बिजली दौड़ रही है। 3 फेस क्यों बनाए गए? यदि 3 फेस ना होते, 3 फेस इसलिए बनाए गए कि ये मोटर चले, ये मशीन चले। ये यदि 3 फेस नहीं होता तो आप डायरेक्ट लाइट से, जो डायरेक्ट पावर दौड़ रहा, उसमें से आप चला लो एसी, चलेगा ही नहीं। भाई, चीजों को चलाने के लिए 3 फेस चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। उसी प्रकार जैसे एसी, पंखा, कूलर चलाने के लिए 3 फेस का कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसी प्रकार से उस एक परमात्मा को व्यवस्था करनी थी, तो वो एक 3 भागों में डिवाइड हो गए। वैसे जैसे एक बिजली 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 फेस बन गई, उसी प्रकार वो एक नारायण ब्रह्मा बन गए। बोलो ब्रह्मा। ब्रह्मा। दूसरे बन गए विष्णु, विष्णु। तीसरे बन गए शिव। शिव। ये तीनों एक ही तत्व हैं, तीनों व्यवस्था। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। एक नारायण, एक पावर, एक से 3 डिवाइड हो गए ताकि व्यवस्था कर सकें, सृष्टि उत्पन्न, पालन, संहार एक ही है, अलग अलग। जी गुरु जी, राधे राधे। अब इस एक और, पेड़ आम का है। जब आम के पेड़ में आप पानी डालते हैं जड़ में, तो पत्तों तक, फल तक, शाखा तक, डाली तक अपने आप जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह जब एक श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हैं तो एक उनको प्रणाम कर लेने से सबको प्रणाम हो जाता है। जी गुरु जी, राधे राधे। अब पहले ये बताओ कि आपको कंफ्यूजन मिटा कि नहीं? नहीं, मिट गया गुरु। क्या मिटा? कि भगवान एक ही हैं। कौन है वो? भोले बाबा को मनाओ या आप कृष्ण भगवान को मनाओ या राम को मनाओ। अब कल को कोई आपसे सवाल करेगा तो आप उत्तर दे पाएंगे? बिल्कुल। अब बताओ कि फिर जो आपने अभी नए भगवान को लॉन्च किया वो कौन है? वो अभी कौन है? कौन है? किस रूप में आप भजोगे अब? मैं बस अभी तो राधे राधे। ठीक है, संतों के भाव से सबको प्रणाम करो। बिल्कुल। किसके भाव से? संतों के भाव। भाई आप संत हैं, आप साधु हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, है ना? यहां तक कि हनुमान जी को हम लोग हनुमान जी कह के प्रणाम करते हैं। हम हनुमान जी को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भगवान है। हनुमान जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, है ना? भगवान सब। इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? देवता। इंद्र देवता है बेटा, इंद्र भगवान नहीं। भगवान अलग है और देवता, हाँ समझो, भगवान की तुलना। आप लोग जब कह देते हैं ना ये भगवान वो भगवान, ये हम सनातनियों को इतना तो ज्ञान रखना चाहिए कि भगवान किसे कहें। सबको भगवान कहना भी अपराध है। सबको महापुरुष कहिए, सबको प्रणाम कीजिए, आदर सबका। पत्नी सबकी सेवा करती है, सास ससुर जेठ जेठानी ननद भौजाई सबकी थाली धुलना, सबके कपड़े धुलना, पर समर्पण सब में नहीं करती। समर्पण केवल अपने पति में करती है। सबकी सेवा करो, सबका सम्मान करो, पर समर्पण अपने इष्ट में करो, भगवान श्रीमन नारायण या जो आपके। यदि आपके इष्ट शंकर जी हैं तो शंकर जी में समर्पण करो, राम जी हैं तो राम जी में करो, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी में करो, हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो हनुमान जी में करो, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर समर्पण खुश रहिए।